एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कुछ एक स्कीम्स ऐसी होएंगी जो रह जाती है, उनको मैं बजट की एक वीडियो लाऊंगी जिसमें कि कवर कर दूंगी। फिलहाल शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन, जितनी भी इसमें कवर की हुई है। सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना किस चीज के लिए शुरू की गई है? देखिए, 8 इस तरह की स्कीम्स थी जो एक ही गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि काम उनका एक ही था, लेकिन उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे। तो क्या किया गया, इन सबको कंसोलिडेट किया गया 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को, और एक सिंगल स्कीम लॉन्च की गई ताकि जो एक्टिविटी की डुप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। 2022-23 के लिए इसके लिए बजट रखा गया है 11.23 करोड़ रुपए का। ठीक है, समझ आ गया आपको? 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स थे, सिमिलर गोल्स थे, इन सबको कंपाइल करके क्या बनाई गई, सिंगल स्कीम। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? कंपोनेंट्स है इसके की क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन स्कीम है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम है, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को स्ट्रेंथन करेगी, जो लेबोरेटरीज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगी। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये भी इसी तरह की एक योजना है कि 3 डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी जो चली हुई थी, प्रोटेक्शन बेस्ड थी। ये प्रोटेक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी, सेम गोल था, सबको कंपाइल किया गया है और बनाया गया है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब क्या क्या थी ये 3 जो योजनाएं हैं? एक तो हो गई आपकी सौर बाड़बंदी, सोलर फेंसिंग, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। अब देखो, पहली जो आ गई आपकी सौर बाड़बंदी या सोलर फेंसिंग, नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि जो सोलर फेंसिंग है, जो जीव जंतु है उनसे हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। और इसमें इतना हल्का सा वो करंट दौड़ाया जाता है कि अगर कोई जानवर वगैरह आता है तो हल्का सा झटका लग के उसको, मतलब इतना मर नहीं जाएगा वो, हल्का सा झटका लग करके वो थोड़ा दूर गिर जाएगा और वापस से बाहर नहीं आएगा। सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी, 85% सब्सिडी दी जाएगी उन फार्मर्स को जो 2-3 के ग्रुप्स में आते हैं, और 80% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल फार्मर को। नेक्स्ट हमारी आ गई, इसी में ही इसी का सेकंड पार्ट है एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता ही है, ओलावृष्टि वगैरह होती है, हेल्स पड़ते हैं, तो उसके लिए एंटी हेल नेट्स लगाए जाते हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हो तो आपको 80% की फाइनेंशियल हेल्प इसमें दी जाएगी। इसके लिए इसे शुरू किया था। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम को 2017-18 में लाया गया था, और पॉली शीट्स जो पॉली हाउसेस बनाने के लिए यूज होती हैं, 5 साल के बाद अगर आपकी खराब हो जाती हैं तो 70% आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसके लिए सपोर्ट दी जाएगी ताकि जो पॉली शीट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। ये जो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इसे लाया गया था और हमने इसे अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, और इसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको 3000 रुपए तक की फेलोशिप दी जाएगी मंथली। और ये जिस ईयर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस ईयर से लेकर के 3 साल तक आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2023 में अगर आप रजिस्टर करते हो तो 26 तक आपको ये 3000 महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। जो ये मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना है, ये आपकी बेसिकली शुरू की गई है पॉली हाउसेस को लगाने के लिए। टोटल जो इसका बजट रखा गया है वो रखा गया है 150 करोड़ रुपए का। 5000 पॉली हाउसेस हैं, जो टारगेट रखा गया है कि 5000 पॉली हाउसेस को बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज जो है 20 से लेकर 23 तक का है इसका, जिसके लिए 78.57 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, और टोटल जो है वो 2522 पॉली हाउसेस बनाए जाएंगे। 85% की सब्सिडी आपको इसमें दी जाएगी, और 22-23 के लिए टोटल बजट जो रखा गया था 22.00 करोड़ इसके लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना भी आए दिन न्यूज में आती रहती है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा और सुना होगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 15-16 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि देखिए, जो भी फार्म मशीनरी है जिनका ऑपरेशन करती बार अगर कोई भी फार्मर है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इनको किसी भी तरह की चोट आती है या इनकी डेथ होती है तो इसके लिए इनको एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि कोई फार्मर है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबरर हो या फिर आपका कोई फार्मर हो, उनको घर पे ही चोट आ गई उसके लिए वो इंश्योरेंस कवरेज मांगेंगे, ऐसी बात नहीं है। फार्म मशीनरी को ऑपरेट करती बार अगर उनके साथ किसी तरह का हादसा होता है तो ही उनको ये कवरेज दी जाएगी, जिसमें कि अगर पार्शियल एम्पुटेशन होती है तो 10 से 40 हज़ार रुपए का, या फिर 1 लाख रुपए तक का, या डेथ होती है तो 3 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट जीका ने इसको सपोर्ट किया है। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये। जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट क्या है कि बेसिकली जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो जो करवाई जाती है वही ग्रो करवाई जा रही है। उसके अलावा औरों को भी ग्रो करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है ताकि डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सके। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा ये। प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस में 321 करोड़ रुपए का बजट है। जीका जो है इसे सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स वही, एरिया और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां जितने में आप ग्रो करवाते हो ना उस एरिया को भी बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। कैसे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, ताकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जा सके। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जा सके। फार्म एक्सेस रोड्स बनाए जा सके। मार्केटिंग में हेल्प हो। पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए हेल्प की जा सके। और जो फार्मर हैं उनको एक ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि वो इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस को टेक ओवर कर सकें। ठीक है। कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इनको प्रोजेक्ट की लोकेशन को एज अ प्रोजेक्ट की लोकेशन सिलेक्ट किया गया था। और दूसरा फेज जो है इसका वो पूरे के सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए इसका आउटले रखा गया है 1010.13 करोड़ रुपए। 26 मार्च 2021 को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जीका है, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि जो सेकंड फेज है उसकी इंप्लीमेंटेशन को किया जा सके। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो, ये वाली जो योजना है बहुत बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने के लिए बेसिकली इस योजना को शुरू किया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपने नाम से ये बताता है कि भैया हमको प्राकृतिक खेती करनी है और जीरो बजट में हम लोगों को करनी है। फंड्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को दे दिए गए हैं ताकि वो लोग बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स को लोगों को डिलीवर करवा सके। आप लोगों को पता ही है कि लोग चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए जिसकी वजह से एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपकी जो इल्ड है वो बढ़ जाती है, लेकिन उससे नुकसान जो है उससे ज़्यादा होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लैंड है उसकी जितनी भी उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं वो हेल्थ के लिए भी हजार्ड्स होते हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हो जीरो बजट से तो फिर आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो उपजाऊ क्षमता है आपके खेतों की वो भी अच्छी रहेगी। कितने फार्मर्स हैं? तो टोटल फार्मर जो है 1,71,063 हैं जिन्होंने की नेचुरल फार्मिंग को ऑप्ट किया है। और टोटल एरिया कितना है? 9,464 हेक्टेयर का जो टोटल एरिया है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो डेटा है ना आपका, ये आपका सारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का एक जो बहुत अच्छा खासा पार्ट है इसमें आया है। बड़ा पार्ट तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में भी ये नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड आता रहता है, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के से रिलेटेड आता रहता है। तो जो डेटा है ना वो वेरी हो रहा है। ये तो 2022-23 का था हमारा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। तो जो डेटा है आए दिन में वो थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम है टिक रखना है, दोनों तरफ के डेटा रखने हैं, क्योंकि कितने हेक्टेयर में किस तरह की खेती की जा रही है या कितने फार्मर्स एंगेज्ड हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए थे पिछली बार। HS का जो पेपर हुआ था
उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, तो हो सकता है किसी स्कीम से उठाकर भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जा सके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। जल से कृषि को बल योजना, बेसिकली जो इरिगेशन है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा के लिए पानी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई में ताकि आसानी हो उसके लिए चेक डैम्स बनाए जाएंगे, पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 25 करोड़ रुपए का कुल बजट इस स्कीम के लिए रखा गया है। जल से कृषि को बल योजना। नेक्स्ट आ गई हमारी फ्लो इरिगेशन स्कीम। फ्लो इरिगेशन स्कीम भी इसी तरह की है। सिंचाई सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो एरिया है वो रेन फेड एरिया है। और ऐसे लोकली लोगों ने क्या किया होता है, कुल्लें बनाई होती हैं। कुल्लों से लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जो सोर्स लोकेशंस है कुल्स की, उनको रेनोवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ये जो कुल का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने बोरवेल्स बनाने हैं या फिर शैलो वेल्स बनाने हैं तो उसके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल को, जो इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, 22-23 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम जो है वो बेसिकली इस चीज के लिए शुरू किया गया है ताकि जो हमारे स्टेट के फार्मर्स हैं उनको न्यूली डिजाइंड इक्विपमेंट दिए जा सके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। नए तरह से डिजाइन किए गए हुए उपकरण और मॉडर्न एडवांस्ड टेक्निक्स हैं उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। 40 से 50% की सब्सिडी दी जाएगी इसके लिए उनको। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना को शुरू किया गया है ताकि जो स्टेट के फार्मर्स हैं उनको सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडीज और क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। 5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट रखा गया है। कृषि से संपन्नता योजना, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की कल्टीवेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये कृषि से संपन्नता योजना को शुरू किया है। आप लोगों को पता ही है कि जो हींग की कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में शुरू की गई है। CSIR IHBT का ये इनिशिएटिव है। 3 करोड़ रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। इसके लिए कुल एक हमारा बजट। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया है मैकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए बहुत सारे ये जैसे पावर स्प्रेयर्स हो गए, पावर टीलर्स हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है बहुत सारा, ताकि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। हिमाचल खुंब विकास योजना जो है उसको 2019-20 में शुरू किया गया था ताकि जो मशरूम इंडस्ट्री है हमारे स्टेट की उसकी ग्रोथ को एनकरेज किया जा सके। 22-23 के लिए इसके लिए जो टोटल बजट रखा गया था वो 3 करोड़ रुपए का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि मशरूम सिटी कहा जाता है, मशरूम सिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा पुष्प क्रांति योजना को शुरू किया गया है ताकि जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है हमारा उसको प्रमोट किया जा सके और जो हमारे अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जा सके। फूलों की खेती के लिए ये शुरू किया जा रहा है कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर आप शुरू करो। पहली फूल मंडी भी बनी हुई थी आप लोगों को पता ही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई है। न्यूज़ ये आ रही है कि एप्पल मंडी के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि लोगों को जो है वहाँ पे मतलब नाम की फूल मंडी तो बना दी लेकिन प्रॉपर स्टोरेज वगैरह की जो फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर वो नहीं मिल पा रही लोगों को, इसलिए वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। प्लस इसमें एक और मिशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के अंतर्गत जो सुगंधित फूल हैं उनकी खेती करवाई जा रही है और सुगंधित फूलों की खेती के लिए आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सलूनी, चंबा का जो सलूनी है वहाँ पर वाइल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर की खेती की जा रही है। प्लस लेवेंडर की खेती भी इस मिशन के अंतर्गत की जा रही है।
मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को शुरू किया गया है ताकि जो क्वालिटी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके और जो हनी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, अदर बी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। 22-23 के लिए इसमें 4.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मधु विकास योजना, नाम से ही पता चल रहा है मधु विकास योजना कुछ हनी से रिलेटेड है। ये कुछ एक लाइफ स्टॉक की स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको माइंड में रखना ही है फिर भी कि लाइफ स्टॉक के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं भाई, लाइफ स्टॉक के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो शुरू की गई है। आपकी आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले ये देख लो, रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम, बकरी पालन के लिए, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को शुरू किया गया है और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। 504 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। सेकेंड इसी तरह की एक और है पिग डेवलपमेंट स्कीम, ये भी नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। जो पिग ब्रीडर्स हैं, लैंडलेस हैं या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 95% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी 3.3+1 पिग यूनिट्स के लिए। और अभी तक जो है अभी 156 पिग यूनिट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ये जो रिस्क मैनेजमेंट और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 60% का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स को जो अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर्स हैं, जबकि 80% की सब्सिडी दी जाएगी उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या शेड्यूल्ड कास्ट हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर्स हैं। लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स के लिए दी जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। देखो दो तरह के हैं, एपीएल को 60% दिया जाएगा और जो बीपीएल है उनको 80% दिया जाएगा। कृषक बकरी पालन योजना, कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बेसिकली सब्सिडी दी जाएगी गोट फार्मर्स को। जो गोट फार्मर्स है ना उनको सब्सिडी के तौर पर यूनिट्स, बकरियों के जो यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि ये अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सारी कैटेगरीज के जो गोट फार्मर्स हैं उनको ये दिया जाएगा। ये जो बकरियों की यूनिट्स हैं इनको आप लोग यहाँ पे देख लो, जैसे 11 गोट्स का है, 5 गोट्स का है, 3 गोट्स का है। ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है इस स्कीम को कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर हैं उनको एक तरह का इंश्योरेंस कवरेज ऑफर किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इनको जो है एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर को। 65% स्टेट गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी और 35% रिसिप्ट लेने वाला। सामुदायिक वन संवर्धन योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना क्या है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है सामुदायिक। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो फॉरेस्ट का कवर है उसको बढ़ाने के लिए क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन के द्वारा। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो फॉरेस्ट है उनको बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी आएँ, अपनी हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें लोकल कम्युनिटीज़, ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, डेवलप किया जा सके, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको इंप्रूव किया जा सके और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना जो है उसको इसलिए शुरू किया गया है ताकि वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके। कैसे किया जा सके, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावर करना कि आप जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करो, कंजर्व करो और उनको बेचो। इससे वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को भी वो बढ़ा सकेंगे। एक बूटा बेटी के नाम, एक बूटा बेटी के नाम एक स्कीम है और 2 इसके मेजर गोल हैं। बेसिकली इसको शुरू किया गया था ताकि जो लोग हैं उनमें वैल्यू ऑफ डॉटर्स के प्रति अवेयरनेस आए और इसके साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनमें अवेयरनेस आए। जब भी कहीं पर भी किसी स्टेट में गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 5 सैपलिंग देगा उनको आइडेंटिफाइड स्पीशीज की, साथ में एक प्लांटिंग किट भी देगा ताकि वो हेल्दी टॉल प्लांट्स को ग्रो कर सके। ठीक है, एक बूटा बेटी के नाम। नेक्स्ट आ गई हमारी
विद्यार्थी वन मित्र योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना जो है वो इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो। 65 नए स्कूल को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए और 38.15 लाख रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसे 2 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था ताकि जो टूरिज्म से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी हैं, उनकी इसमें हेल्प की जा सके। आप लोगों को पता है कि जब कोविड का समय आया था तो सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ था क्षेत्र वो कौन सा था, हमारा टूरिज्म वाला था, क्योंकि टोटल आवाजाही बंद हो गई थी, जिसके कारण जो भी लोग टूरिज्म से जो एंटरप्रेन्योर थे, पैसे कमाते थे, उनके तो सारे सोर्सेज एक तरह से बंद हो गए। तो जस्ट बिकॉज उनका जो डेली वर्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों को दी जा रही थी और इसको एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट आ गया हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे सैंक्शन किया था 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए। ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर एट कियारी घाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला हेलीपोर्ट, विलेज हाट, ये सारे आप यहाँ पे देख लेना स्क्रीन से, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी नई राहें नई मंजिलें स्कीम। नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है बेसिकली वो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए शुरू की गई है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया, हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें पोटेंशियल है बहुत सारा, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे आपने एक मियार वैली का नाम भी सुना होगा लाहौल स्पीति में, जो है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिकॉज जस्ट वो अंडर डेवलप्ड है, तो इसलिए वो एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा वाला टूरिस्ट स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया है। तो इस तरह की बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनको डेवलप करने के लिए, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें नई मंजिलें स्कीम को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। इससे वैसे तो पिछली बार ही एक क्वेश्चन सवाल पूछ लिया गया था, पिछली बार उससे पिछली बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये सारी की सारी आपकी जगहें हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, ये आप लोग देख लेना स्क्रीन से। नेक्स्ट आ गई हमारी पंचवटी स्कीम। पंचवटी स्कीम जो है बेसिकली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए शुरू की गई है, ताकि जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इनको बना दिया जा सके। लेज़र एक्टिविटीज़, मतलब जब लोग अपने बुढ़ापे वाली स्टेज में आ जाते हैं तो अपनी लेज़र एक्टिविटीज़, योगा हो गया, अपना हंसना, उठना, बैठना, ये सारी जो चीज़ें हैं लेज़र एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए पंचवटी योजना के अंतर्गत जो है वो पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और इसे कौन बना रहा है? मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस कमीशन, ये सब ने जो मिलकर के ये स्कीम को बना रहे हैं। देखो इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है जनवरी तक का इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसमें 353 साइट्स को कंप्लीट कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को बेसिकली शुरू किया गया है कि जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, जो किसी भी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, उनके लिए स्पेशली ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को शुरू किया गया है। बेसिकली एक तरह की स्किल स्कीम है जो क्या करती है, हिमाचल प्रदेश के सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो किसी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत लोग नहीं आए हैं उनके लिए इसमें बहुत सारे ये आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाते हैं, जैसे कांगड़ा, थंका पेंटिंग, वुड कार्पिंग, मिनिएचर रेप्लिका, हैंडलूम, चंबा रुमाल, आयरन टूल मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। हमारा जो स्टेट है उसमें 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 36 चिल्ड्रन होम है, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल होम कम प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, 4 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत इन सबको बनाया गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए।
मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, ये जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जब भी वो 18 साल के हो जाते हैं और कोई भी किसी तरह का हायर प्रोफेशनल एजुकेशन को पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस भी दी जाती है इनको 35,000 रुपए की, ठीक है, जो भी बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ रहे होते हैं, ताकि किसी तरह का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर है उसको ये लोग बना सकें और एक लाइवलीहुड अपना अर्न कर सकें। बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको 4,000 रुपये पर चाइल्ड दिए जाते हैं ताकि मेंटेनेंस की जा सके चिल्ड्रन की अच्छे से, ठीक है। 500 पर चाइल्ड भी दिया जाता है एडिशनल असिस्टेंस के लिए। रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्ची है, माइनर विक्टिम है रेप का, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है। उस चीज को रिस्टोर करने के लिए और जो माइनर विक्टिम है उसकी डिग्निटी को बनाने के लिए, चाइल्ड अब्यूज हुआ है किसी को, उसके लिए इंटेंसिव काउंसलिंग की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, स्किल अपग्रेडेशन की, रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। तो उस सबको करना एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ ही 7500 पर मंथ की जो असिस्टेंस है फाइनेंशियल, वो 21 साल तक के लिए इनको दी जाती है। नेक्स्ट हमारी आ गई सुखाश्रय सहायता कोष। ये जो सुखाश्रय सहायता कोष है हमारा, इसको बहुत बार न्यूज में पढ़ चुके हैं कि हमारे सीएम ने अभी शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि आश्रय सहायता कोष बनाया गया है 101 करोड़ रुपए का नीडीज के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट इस स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। 27 साल तक के जो भी लोग हैं जो इस तरह के अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। किसी भी तरह की जब वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, IITs, IIMs, IIT, कहीं पर भी ITI में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, पॉकेट मनी भी दी जाएगी उनको। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरह से गार्डियन का रोल प्ले करेगी। ओल्ड एज होम में जो भी लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, शेल्टर होम में जो रह रहे हैं, ठीक है। क्लोथिंग सब्सिडी हमने देखा था, अपैरल अलाउंस 10,000 रुपए का पर पर्सन भी दिया जाएगा सिंगल वुमन और स्पेशल चिल्ड्रंस को। तो ये सुखाश्रय सहायता कोष हैं, ठीक है। ये थी हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। और मैंने आपको जैसे वीडियो को शुरू करते ही बताया कि अगर कुछ एक स्कीम्स ऐसी हैं जो इसमें छूट गई हैं, हमने कवर नहीं की है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी ये सारी, कवर हमने नहीं की है, बजट वाली एक वीडियो आएगी उसमें उनको कवर कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।